सुविधा नहीं है, वहाँ बैठने का तरीका सही नहीं है। वहाँ कहते हैं कि आप 6-6, 7-7 घंटे अपने टॉयलेट को होल्ड करके रखो। महिलाएं परेशान हो गई हैं वहाँ जाकर के। देखिए आप जरा निकल करके विजिट तो करिए एक बार। ये सब लोग एसी में बैठने वाले ये क्या समझेंगे हमारा दर्द। हम पहले अपने स्वास्थ्य मंत्री के पास जाएंगे, वहाँ से बात नहीं बनती सीएम सर के पास जाएंगे, मोदी जी के पास जाएंगे, पर इसका जो जितनी भी विसंगति है दूर करके घर जाएंगे। 80% फीमेल है और हमारे 20% मेल है और दूर दराज के इतने गंदे एरिया में सेंटर बने हुए हैं जहाँ महिलाओं का जाना बिल्कुल दुश्वार है। इस करके लोगों ने एएमएस का एक लागू कर दिया गया है वर्जन है, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे अटेंडेंस देनी पड़ेगी, जो महिलाओं के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, आपके दूर दराज एरिया में होने के बाद वो सेंटर आपकी सारे जितने भी आपके जानवर हैं, जितने भी दुनिया भर के वहाँ बवाल है, वो वही भरे पड़े हैं। तो मेरा सबसे यही संवेदना, जितने भी आज मेरे सीएचओ साथी आए वो इतने संवेदित है, इतने शोषित है, वो सुबह से यहाँ वेट कर रहे हैं और इसके बावजूद भी सरकार इनकी सुनने को तैयार नहीं है। अगर एएमएस का लागू होना है तो आप सबसे पहले मैडम से शुरू करिए ना उस चीज को। शोषण का क्या कारण है? किस शोषण के बहुत कारण है, ये लोग ऐसे नहीं समझ पाते। पीबीआई है, आप एक आदमी को मशीन बना करके छोड़ रहे हैं, उसका मेंटली 500 में कैसे काम करेगा वो? और कम से कम 30 इंडिकेटर देते हैं, एक्स्ट्रा काम बताते हैं उन 20,500 में, जिसमें घर भी चलना मुश्किल हो रहा है। एक कठपुतली बना के रख दिया है इन लोगों ने हमें। शोषण करना पड़ता है। जो आप लोग धरने पर बैठे हैं, अनिश्चितकाल धरना, एएमएस जब तक लिखित में नहीं जाएगा हम एएमएस नहीं लगाएंगे। हम नियमितीकरण करके जाएंगे, हम अपना वेतन जो विसंगति उसको दूर करके जाएंगे। ये बारिश का समय है, आप लोग यहाँ पर कैसे व्यवस्था है? हमारा 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का डिस्कम्फर्ट हमारी आने वाली पीढ़ी और नस्लें याद रखेंगी इस चीज को। जब तक आप लोगों की जो मांगे पूरी नहीं हो जाती, आप लोग यहीं पर धरने। हम जब 1947 से भारत आया था, आजाद भगत सिंह ने जान दे दी इसी क्रांति को लाने के लिए। आज भी मेरे भाई साथी सब तैयार हैं। अंतिम सांस तक आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक हमारा आप लोग अपना जब तक हक आपको नहीं मिल जाएगा तब तक आप लोग सरकार से भी लड़ने को तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार भी हो, हमारी मांगे जायज है। हम सच्चाई के साथ खड़े हुए। एक बार निकल करके देखिए फील्ड में, आपको कैसे पता चलेगा कैसे काम होता है। वो तो एक लेटर बना देते हैं, लेटर चल रहा है, उसकी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं। ब्लॉक लेवल पर सीएचओ परेशान है। आप देखिए जाकर कितना हरिसमेंट करते हैं, उनको कोई बुद्धू बताता है, कोई फर्जी डिग्री उनकी बताता है। इतना शोषण हो रहा है, निकल करके देखिए तो सही उस चीज को। के नाम पे बहुत शोषण होता है सीएचओ का। सफाई कर्मचारी का जो 500 रुपए आता है उसमें भी मांगा जाता है 10% उसमें मांगा जाता है। इसमें चाहिए हमको। जैसे हरियाणा सरकार, बिहार सरकार, उत्तराखंड सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार जैसे सैलरी दे रही है, उनके पास बजट कहाँ से आ रहा है? सरकार इस चीज़ का जवाब देना। केंद्र सरकार की है तो फिर भी सरकार बजट का क्यों मैटर ला रही है बीच में? 27,000 करोड़ का बजट है यूपी सरकार का, और आप भर्ती पे भर्ती निकाले जा रहे हो। 5500 निकाल दी। पहले ये जो है इनकी कमियां पूरी कर दो। यहाँ पे 50% सीएचओ के पास अपना खुद का सेंटर नहीं है। कोई रेंट पे लेके रह रहा है, कोई पंचायत भवन पे रह रहा है, और जो है यानी अपनी वाहवाही लूटने के लिए नई भर्ती निकाली, लेकिन आप लोग बिल्कुल। और जितने भी हैं वो खंडर के हैं, उन पे बैठने लायक स्थिति नहीं है। ये स्थिति है सीएचओ की। 16 से ज्यादा काम सीएचओ करता है। पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे, लेकिन पैसा नहीं बढ़ रहा है। आप 27,000 करोड़ सबसे ज्यादा यूपी में बजट है। मशीनरी बनाने की तैयारी चल रही है। मशीनरी बनाओ इनको 9:30 4:30 मशीनरी बनाने की तैयारी चल रही है। और आप एमडी मैडम ने ये कह दिया, लो सीएल ले लो। हम क्या चोर हैं? हम क्या छुट्टी चाहते हैं तुमसे? हम हर अपनी हमें चोर बना के भेज रही है वो। लो छुट्टी ले लो, छुट्टी ले लो, छुट्टी ले लो। हर बार उनका एक भी पॉइंट मैडम का सही नहीं रहता। 23 तारीख को जब धरना था हम आए थे, उसमें बोला मैडम ने 25,000 सैलरी प्लस 15,000 इंसेंटिव होगा। आज बोल रही है कि 25,000 सैलरी 10,000 इंसेंटिव होगा। अब यही नहीं पता कि करना क्या है। हर बार मतलब बातें चेंज करे जा रही। ये धरना भैया बातें ही बातें है ना। वैकेंट ट्रांसफर के लिए बोला था, पहला बोला था म्यूचुअल, दूसरा जिनके माता पिता की तबीयत खराब है, फिर महिलाएं, फिर उसके बाद जो अन्य बचेंगे उनके लिए। आज उन्होंने बोला कि म्यूचुअल के लिए। उनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोलना है क्या है। अब बताओ सीएचओ ना आए तो क्या करे? सीएचओ का काम करके देखे, यूँ कह दे कि मैं तो 1 लाख में भी ना करूँ ये काम। 1 लाख रुपए में काम नहीं करेगा जितना सीएचओ करते हैं। हाथ खड़े कर देंगे। ये
अभी भैया एक हफ्ता हुआ है और आप पूरे यूपी